हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री को कैसे पास करते हैं। बेसिकली जर्नल एंट्री पास करने के दो मेथड्स होते हैं, वी कैन से दो अप्रोचेज होती हैं। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। एक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक हमारी मॉडर्न अप्रोच होती है। जर्नल एंट्री पास करने की दो अप्रोच होती हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे पहले हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। एक हमारी मॉडर्न अप्रोच होती है। तो दोनों अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेनली हम लोग यूज करेंगे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का यूज करके हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले सब लोग हेडिंग डालेंगे, मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे। देखिए मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं हमारे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट होते हैं? एक होता है हमारा एसेट अकाउंट, एक होता है हमारा एसेट अकाउंट, एक होता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट, एक होता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट, एक होता है हमारा लायबिलिटी अकाउंट, और एक होता है हमारा इनकम अकाउंट, और वी कैन से गेन, इनकम, गेन, प्रॉफिट, रेवेन्यू। ठीक है, एक होता है हमारा रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू बोलेंगे हम। एक हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है और एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये टोटल 5 टाइप्स के अकाउंट होते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? हमारे 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं। एक होता है एसेट अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट, एक लायबिलिटी, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इससे जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? चलिए, इन सब के ना रूल्स होते हैं। एसेट का एक अलग रूल होता है, एक्सपेंस का अलग रूल होता है, हर किसी के रूल्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं डेबिट और क्रेडिट के इनके क्या क्या रूल्स होते हैं। चलिए डिस्कस करें। देखो मैंने 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लिख दिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सबके रूल्स। सबसे पहले हम एसेट्स की बात करें तो एसेट का रूल होता है कि अगर एसेट्स हमारे बिजनेस में इंक्रीज होती हैं, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, और एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट। रूल नंबर 1, एसेट्स इंक्रीज होंगी तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। और वी कैन से हमारी एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। आपको ऐसे बोलना है कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट का मतलब एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। एक्सपेंस की बात करें, सेम रूल होता है। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होगी तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। फिर लायबिलिटीज की बात करें, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। मींस लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट। ठीक है, सेम रूल रेवेन्यू का होता है। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, अगर रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल का बैलेंस भी सेम होता है। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट। फिलहाल आपको याद रखना है ये बातें। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अभी फिलहाल हम रूल्स याद रखेंगे। रूल याद रखेंगे, एसेट का रूल, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। एक्सपेंस का रूल, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो दोनों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। आपको बोलना है एसेट और एक्सपेंस दोनों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। मींस लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट। मींस इन तीनों का बैलेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल, इन तीनों का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। इन तीनों का बैलेंस क्रेडिट होता है और इन दोनों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अभी डेबिट होता है बैलेंस, क्रेडिट होता है बैलेंस। अभी इसका मतलब क्या है और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, आइए अब डिस्कस करते हैं। जर्नल एंट्री पास करते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने बताया आपको, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। मींस अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बोला है परचेस्ड मशीनरी परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000। हमने मशीनरी खरीदी 50,000 रुपीज की। इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। तो कैसे पास करेंगे इसकी जर्नल एंट्री? देखो, इसके 2 इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट ये होगा, बिजनेस में मशीन आ रही है, बिजनेस में मशीन आ रही है, मशीन बढ़ रही है, मींस एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी।
हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है? मशीनरी। और जब हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारा कैश जाता है, हमारा कैश जाता है, और कैश भी हमारी क्या होती है? एसेट होती है। मशीन इंक्रीज हो रही है, मशीन बढ़ रही है, और कैश जा रहा है। अभी हमने रूल डिस्कस किया एसेट का कि एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट कर देते हैं, और एसेट डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट कर देते हैं। ध्यान से सुनो, मशीनरी एक एसेट है, मशीन बिजनेस में आ रही है तो हम कहेंगे मशीन इंक्रीज हो रही है। तो मशीन इंक्रीज हो रही है तो इसे क्या करेंगे? इसे हम डेबिट कर देंगे, मशीन को हम कर देंगे डेबिट। ठीक है। फिर यहां देखो कैश, कैश क्या होती है बच्चों? कैश हमारी एसेट होती है, कैश भी हमारी एसेट होती है, और एसेट का रूल होता है अगर एसेट डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी बच्चों? इसकी एंट्री पास होगी, क्या डेबिट हो रहा है? मशीनरी। तो इस तरीके से एंट्री लिखते हैं हम, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। और टू क्रेडिट क्या करना है हमें? कैश को क्रेडिट करना है, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू करके लिखते हैं, कोई भी चीज क्रेडिट करके लिखना होता है तो टू लगा देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। ठीक है, क्लियर है? मशीनरी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मशीनरी हमारी एसेट होती है। एसेट का रूल होता है एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट किया है। और कैश को क्रेडिट क्यों किया हमने? क्योंकि कैश भी हमारी एसेट होती है और कैश डिक्रीज हो रही है, और कैश और एसेट का रूल है अगर कोई एसेट डिक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है। देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूं, देखिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट एग्जांपल एक ले लेते हैं। देखो जैसे अगर क्वेश्चन बोलेगा सोल्ड मशीनरी, और मशीनरी ना लेके फर्नीचर ले लेते हैं। सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹20,000। हमने फर्नीचर सोल्ड किया कॉस्टिंग ₹20,000। अब इसमें क्या हो रहा है? सोल्ड कर रहे हैं मीन्स बेच रहे हैं। बेचने से दो चीजें होंगी, एक तो फर्नीचर हमारा एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है, और एसेट इस बार जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट इस बार जा रहा है। और एक कैश है, कैश हमारी एसेट होती है, और कैश वाली एसेट हमारी आ रही है। तो फर्नीचर जा रहा है, बिजनेस में फर्नीचर जा रहा है, और बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। ठीक है। तो एक एसेट डिक्रीज हो रही है तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है। ध्यान से सुनो, अगर फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर एसेट होती है, और एसेट डिक्रीज होती है तो उससे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कैश भी एसेट है, और ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है। तो कैश को डेबिट करेंगे और फर्नीचर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जो डेबिट करते हैं बच्चों ऊपर लिखा जाता है, तो यहां एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कैसे करेंगे? फर्नीचर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। तो ये एसेट के रूल का यूज हुआ। जब एसेट इंक्रीज होगी उसे डेबिट कर देंगे, और जो एसेट डिक्रीज होगी उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, एक्सपेंस वाले रूल पे। एक्सपेंस का कैसे ट्रीटमेंट करना है, आइए एक्सपेंस की बात करें। बच्चों एक्सपेंस क्या होता है? जो बिजनेस के रेगुलर बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, बिजनेस चलाने में जो खर्चे होते हैं, उसे एक्सपेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पे किया, ये हमारा एक्सपेंस है। सैलरी पेड ₹10,000। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? देखो सैलरी पे कर रहे हैं, वर्ड लिखा है पेड, तो एक तो सैलरी है, सैलरी क्या है? हमारी एक्सपेंस है। और अभी मैंने एक्सपेंस का ट्रीटमेंट बताया। एक्सपेंस बच्चों, एक्सपेंस का रूल होता है एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करा जाता है। यहाँ सैलरी पे कर रहा है बिजनेस, तो बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसे बच्चों क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे सैलरी को, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है और इंक्रीज हो रहा है। और इससे एक चीज और हो रही है बच्चों, कैश पे करा ना मैं सैलरी, कैश हमारा जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, और कैश हमारी क्या होती है? एसेट होती है। कैश का नेचर क्या होता है? एसेट। और मैंने बताया अभी आपको, अगर एसेट डिक्रीज होती है, एसेट का रूल क्या होता है? एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहां पर कैश जा रहा है तो मीन्स एसेट डिक्रीज हो रही है, तो इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये चीज पता कर ली हमने कि सैलरी डेबिट होगा क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। कैश क्रेडिट होगा क्यों? क्योंकि कैश हमारी एसेट होती है, और एसेट का रूल होता है कि एसेट कम होती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश हमारा यहाँ पर
कम हो रहा है। तो इसकी एंट्री होगी, सैलरी को डेबिट कर देंगे बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो यहां लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंस की एंट्री ये होती है, जो भी एक्सपेंस है उसे डेबिट कर देते हैं और कैश जा रहा है और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड, कौन कौन से एक्सपेंसेस होता है, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस हो गया, कैरेज, फ्रेट, इन सब की एंट्री सेम तरीके से ही करनी है आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। देखिए जैसा अगर आपसे बोलेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों एग्जांपल्स यहां लिख देता हूं, फिर यहां पर एंट्रीज पास करेंगे। देखो एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट पेड, क्वेश्चन में लिखा है रेंट पेड ₹10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹5,000, वेजेस पेड 2,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, कैरेज पेड, कुछ भी लिखा होगा, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, सारे एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों। तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, जैसे रेंट पेड है तो रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, रेंट को डेबिट, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश क्या होती है, एसेट होती है, कैश हमारी एसेट होती है और कैश जा रहा है, एसेट कम हो रही है तो उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश हमारी एसेट होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश एसेट होती है और कैश कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। फिर वेजेस पेड एंट्री हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंस की एंट्री किस तरीके से करनी होती है, जैसे कैरेज है, फ्रेट है, कुछ भी है, इसी तरीके से एक्सपेंस की एंट्री करते हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा एक्सपेंस की एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे इनकम की बात करें, जैसे अब रेवेन्यू की बात कर लेंगे, इसके बाद रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। आइए उसकी बात करते हैं, रेवेन्यू का बैलेंस लिखते हैं और उससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रेवेन्यू क्या होता है बच्चों, रेवेन्यू काइंड ऑफ प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस का, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए मान लो रेवेन्यू में गिवन है रेंट रिसीप्ट और कमीशन रिसीप्ट, तो आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो कुछ भी रिसीव हो रहा है, मान लो क्वेश्चन में लिखा है रेंट रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री लिखिए रेंट रिसीव्ड 8,000। अब ध्यान से सुनना, अब रेंट रिसीव हो रहा है, इससे एक तो कैश आ रहा है और कैश बढ़ रहा है, और कैश हमारी एसेट होती है और एसेट का हमने अभी रूल पढ़ा, एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं। इससे एक चीज कंफर्म होगी कि हमारी कैश डेबिट होगा, क्योंकि कैश आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, और कैश बढ़ रहा है और कैश एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। दूसरी बात करें अगर हम, तो रेंट जो रिसीव हुआ है, ये एक तरीके का रेवेन्यू है, ये हमारे लिए रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, और रेवेन्यू बढ़ता है, मैंने आपको बताया रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का या फर्म का रेवेन्यू बढ़ता है तो इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करा जाता है, क्रेडिट करा जाता है, और रेवेन्यू कम होगा तो उसे डेबिट करते हैं। यहाँ रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, मींस फर्म का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो दो चीज हो गई, कैश डेबिट, और रेंट रिसीव्ड को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आप चाहो तो सिर्फ रेंट भी ले सकते हो रेंट रिसीव के बदले। तो एंट्री हो जाएगी इसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। आप चाहो तो सिर्फ रेंट रिसीव के बदले सिर्फ रेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री यहां देखो, बोला कमीशन रिसीव ऑफ 4,000। तो मैंने बताया कोई भी रेवेन्यू रिसीव होगा हमें तो उसकी एंट्री इसी तरीके से करेंगे, कैश आएगा, कैश को डेबिट कर देंगे, कैश एसेट होती है इसलिए एसेट का रूल है, कैश बढ़ता है एसेट है, डेबिट करेंगे। टू क्रेडिट कैसे करेंगे, क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन, क्या लिखेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कितना है 4,000 एंड 4,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारी रेवेन्यू की बात हो गई। आइए लायबिलिटी की बात कर लेते हैं, लायबिलिटीज की एंट्री कैसे करते हैं, जैसे लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो चलो लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट सेम होता है। चलो उसका एक आधा एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
आइए डिस्कस करें लायबिलिटीज के बारे में। देखो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब देखो लायबिलिटी इंक्रीज कैसे होती है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुकेश, हमने मुकेश से गुड्स खरीदे। ध्यान से सुनना बच्चों। अब बच्चों अगर कहीं पर नाम लिखते, मैंने बता रखा है, अगर कहीं पर नाम लिखते इसका मतलब हमने जो गुड्स खरीदे हैं वो उधार पे खरीदे हैं, मींस क्रेडिट पे खरीदे हैं। हमने उससे गुड्स किस पे खरीदे? क्रेडिट पे, ठीक है, उधार पे गुड्स खरीदे गए हैं। तो एक तो हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे, गुड्स बढ़ रहे, और गुड्स हमारी एसेट होती है, ठीक है, गुड्स खरीद रहे एसेट होती है, इसे हम डेबिट करेंगे। गुड्स, जब भी गुड्स की बात आएगी, गुड्स को ना डेबिट करके हम परचेज को डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो डेबिट होगा वो क्या होगा? परचेज। गुड्स बढ़ रहे हैं लेकिन गुड्स डेबिट नहीं कर रहा था कभी, गुड्स के बदले किसे डेबिट करा जाएगा? परचेज। गुड्स के नाम पे परचेज को डेबिट करा जाएगा, ठीक है। तो गुड्स बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रही है हमारी, तो परचेज को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे। और बच्चों ये जो मुकेश है, मुकेश हमारा क्या बन गया? मुकेश हमारा बन गया क्रेडिटर। मुकेश हमारा क्या बन गया बच्चों? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर वो होता है जिनको हमें पैसे देने होते हैं। अब हमने इसे उधार पे गुड्स खरीदे मुकेश से, तो उसे बाद में पैसे देने हैं ना, तो मुकेश हमारा कौन है? क्रेडिटर है। और बच्चों जो क्रेडिटर होता है वो एक तरीके का कर्ज है, हमारे ऊपर कर्ज है, और कोई भी कर्ज हमारी क्या होती है बच्चों? लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। तो मुकेश क्रेडिटर है और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और अभी भी बताया मैंने, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इधर एंट्री क्या होगी? इधर एंट्री ये होगी, गुड्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स इंक्रीज हो रही है हमारी, और एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। लेकिन गुड्स को डेबिट मत कर देना। गुड्स, जब भी गुड्स की बात आती है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट कैसे करेंगे बच्चों? मुकेश को क्रेडिट करेंगे, मुकेश टू मुकेश अकाउंट। क्यों? क्योंकि मुकेश क्या है हमारा? क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों? और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। रूल है, ये रूल है कि लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। 20,000। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज, ठीक है। अब आप बात करते हैं कैपिटल की भी। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। सेम तरीके से इसकी भी एंट्री होगी। आइए एक एग्जांपल कैपिटल का डिस्कस करते हैं। चलिए, कैपिटल बच्चों, कैपिटल का बैलेंस भी क्या होता है? क्रेडिट होता है। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट। क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने में जो पैसा लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखो, एक तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सोचना होता है बच्चों। अकाउंट्स में सारी की सारी चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। तो बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनना ये बात। तो बिजनेस में कैश आया, मैं बिजनेस हूं, ठीक है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, और कैश हमारी एसेट होती है, और एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस में कैश आ रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना, बिजनेस में कैश आ रहा है। ओनर और बिजनेस बच्चों अलग होते हैं। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रही है, और कैश एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट है, ठीक है। और ध्यान से सुनो, एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ रही है, बिजनेस की कैपिटल भी बढ़ रही है। और क्यों? क्योंकि जो बिजनेस में कैश लगाया वो क्या होता है बच्चों? जो बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश लगाते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस की क्या इंक्रीज हो गई? कैपिटल इंक्रीज हो गई। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करा जाता है। और एंट्री क्या होगी? अब आप खुद ही बताइए एंट्री क्या होगी? कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये सबसे पहली एंट्री होती है जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से इन 5 डेबिट क्रेडिट के रूल्स से हम एंट्री, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। 5 टाइप के अकाउंट होते हैं हमारे, इसी बेसिस पे जर्नल एंट्रीज पास होती है। कौन कौन से? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल।
एसेट और एक्सपेंस इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है, याद रखना है आपको, और बाकी तीनों का बैलेंस क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, आई होप आप सबको ये सारे के सारे रूल्स जर्नल एंट्री के क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।